क्या भारत का 250 अरब डॉलर का आईटी सेक्टर अब संकट में है? सिर्फ 8 ट्रेडिंग दिनों में 5.7 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। एक हफ्ते में 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। निफ्टी आईटी इंडेक्स 19% तक गिर चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, लगभग हर बड़ी आईटी कंपनी का शेयर पूरी तरह टूटा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ घबराहट है या सच में एआई भारतीय आईटी इंडस्ट्री की नींव हिला रहा है? चलिए पूरी बात समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली हुई है। इन्फोसिस करीब 21% तक गिरा, टीसीएस लगभग 19% तक टूटा, एचसीएल टेक 17% तक गिरा, विप्रो और टेक महिंद्रा 13% नीचे आए। टीसीएस की हालत देखिए, अगस्त 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से 44% नीचे आ चुका है। उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से नीचे चला गया है, जो आखिरी बार 2020 में देखा गया था। ये छोटी गिरावट नहीं है, ये बड़े निवेशकों की घबराहट दिखाती है। इस गिरावट का बड़ा कारण बताया जा रहा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने क्लॉड 4.6 और कोवर्क एजेंट लॉन्च किए। इन एआई टूल्स ने बाजार में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे सैसपोकैलिप्स कह रहे हैं, मतलब सैस और आईटी सर्विसेज का संकट। डर ये है कि एआई अब वो काम कर सकता है जो पहले हजारों इंजीनियर करते थे। भारत की आईटी कंपनियों का मॉडल काफी हद तक हेड काउंट आधारित रहा है, मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बिलिंग। क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाकर देना, मेंटेनेंस करना, ईआरपी लगाना, डेटा एंट्री, टेस्टिंग, इन सब में बड़ी टीम लगती है। लेकिन अगर एआई वही काम आधे समय में और आधे लोगों में कर दे तो यहीं से असली डर शुरू होता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर का कहना है, एआई काम करने का तरीका बदल रहा है, टाइमलाइन घट रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब है कम लोगों से वही काम होगा और जहां काम रूटीन है वहां छटनी की संभावना भी बढ़ सकती है। पहले क्लाइंट कहते थे इतने लोग लगेंगे, इतना बिल। अब क्लाइंट कह रहे हैं हमें रिजल्ट चाहिए, कितने लोग लगते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। ये बदलाव भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका से मजबूत रोजगार डेटा आया, बेरोजगारी दर ज्यादा नहीं घटी। इससे उम्मीद कम हो गई कि अमेरिकी फेड जल्दी ब्याज दरें घटाएगा। अगर रेट कट नहीं होगा तो ग्लोबल टेक शेयरों में दबाव बना रहेगा और इसका असर भारत के आईटी शेयरों पर भी पड़ता है। कुछ बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ओवर रिएक्शन है। वेंचुरा के विनीत बोलीजिंकर कहते हैं कि हर टेक बदलाव के समय ऐसा डर पहले भी आया। जब क्लाउड आया तब कहा गया कि आईटी खत्म हो जाएगा। जब डेवऑप्स आया तब भी डर था, लेकिन हर बार बाजार बड़ा हुआ। एआई मैनुअल कोडिंग कम करेगा, डेटा एंट्री ऑटोमेट करेगा, लेकिन साथ ही नई जरूरत भी पैदा करेगा। एआई इंटीग्रेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज कंट्रोल, मतलब पुराना मॉडल बदलेगा लेकिन नया मॉडल बनेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जोरदार गिरावट काफी डर को पहले ही शामिल कर चुकी है। अब डिविडेंड यील्ड करीब 3% है। कई कंपनियों के पास मजबूत कैश बैलेंस है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि वैल्यूएशन रीसेट है, न कि सेक्टर का अंत। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 2-3 साल के नजरिए से ये गिरावट मौका हो सकती है। भारत की आईटी कंपनियों के पास बीएफएसआई में गहरी पकड़, हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्टीज और बड़े ग्लोबल क्लाइंट है। ये ताकत एआई भी तुरंत नहीं बदल सकता। भारतीय आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बदल जरूर रहा है। एआई एक झटका है, पर शायद यही अगली ग्रोथ का रास्ता भी है। अभी जो गिरावट दिख रही है वो डर और वैल्यूएशन रीसेट का मिश्रण है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये असली तल है या अभी और गिरावट बाकी है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।